हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को, न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आज हम चेक करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़। जो भी सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, जिन भी सोल्स का रियूनियन बहुत नज़दीक आ चुका है, उन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जिनका रियूनियन अभी डीले पर है उनकी भी एनर्जीज़ में लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आपको कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आप डाउट की एनर्जीज़ में हो, कन्फ्यूजन में हो, तो सबसे पहले आपको आपके डाउट्स, कन्फ्यूजन को क्लियर करना होगा, राइट। लेकिन आप आपके नॉलेज के लिए एनर्जी अपडेट सुन सकते हो इन वक्त, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो। इन वक्त तो हर एक सोल को करना ज़रूरी होता है गाइज, बिकॉज इन वक्त से आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट होती है और आप एक सही पाथ पर आगे बढ़ते हो, राइट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइज, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है और आप फेमिनाइंस, जिनका भी रियूनियन बहुत नज़दीक आ चुका है गाइज, आप दोनों की एनर्जीज सेम पेज पर आ चुकी है गाइज, सेम पेज पर आ चुकी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा ट्विन फ्लेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है गाइज। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, मतलब ये जो आपका ट्विन फ्लेम है वो एक बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ज़्यादा प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ होती हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं होता है गाइज, ये बहुत ज़्यादा रेयर कनेक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन बस रोमांस करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए नहीं होता है। अगर आपके माइंड में ये चल रही होती है चीज़ें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, फिर आपके डीएम आएंगे, फिर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, यही अगर आपके माइंड में है तो हो सकता है आप किसी सोलमेट जर्नी का पार्ट हो। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ज़्यादा हायर लेवल का पर्पस लेकर यहाँ पर आते हैं सोल्स, जो रियूनाइट होने के बाद यहाँ पर बहुत अपना योगदान देते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। जो पीड़ित महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि समाज का हर वो हिस्सा जिसे मदद की ज़रूरत होती है, उन लोगों को हेल्प करने के लिए अपने ये जो रिलीजन को लेकर इश्यूज़ चलते हैं, कास्ट कल्चरल इश्यूज़ को लेकर लोगों के बीच में झगड़े चलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ये सब चीज़ों को समानता में लेकर आने का कार्य ट्विन फ्लेम्स करते हैं। लोगों को सही राह दिखाने का काम ट्विन फ्लेम्स करते हैं। इसी उद्देश्य से वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है गाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन को फॉलो करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है गाइज। ये इतनी ज़्यादा हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है गाइज, बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो लेकिन बीच में ही आप दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ जाते हो ना, तो आप उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हो, चाहे आपकी लाइफ में यूनिवर्स कितने भी ज़्यादा सोलमेट्स भेजने की कोशिश करे, आप किसी भी सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो। चाहे आपका कार्मिक पास्ट का कार्मिक कनेक्शन, रिलेशनशिप जिसके भी साथ होता है, वो भी इंसान दोबारा लौट कर आने की कोशिश करे, फिर भी आपको उस पर्सन की तरफ उतना आकर्षण कभी नहीं महसूस होता है जितना आपके ट्विन के प्रति होता है। बिकॉज जो ट्विन होता है आपका, आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा होता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है, और ये जो इंटेंसिटी है आपके मैस्कुलिन करंटली फील कर रहे हैं, जो भी बहुत जल्द रियूनियन में आने वाले हैं। आपके मैस्कुलिन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं गाइस, बहुत जल्द। यहाँ पर एक महामिलन की ऊर्जा है गाइस, जैसे कि शिवरात्रि भी आ रही है, तो शिवरात्रि एक महामिलन की ऊर्जा है, यूनिटी की, यूनियन, रीयूनियन की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो आपके जो भी मैस्कुलिन्स है वो एक इंटेंस पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। अगर इन दिनों फेमिनाइंस आप बहुत ज़्यादा खुश
अपने आप में महसूस कर रही हो। नेचुरली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आपके अंतरात्मा एकदम शांत हो चुकी है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, आपके मैस्कुलिन आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये एनर्जी अपडेट आपके मैस्कुलिन की है कि आपके मैस्कुलिन की आंखें खुल चुकी है। ऑलरेडी आपके मैस्कुलिन अवेकन्ड हो चुके हैं गाइस। उन्हें समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी फेमिनाइन ऊर्जा हो, आप ही उनकी शक्ति हो। और अब ये मैस्कुलिन ने ठान लिया है कि उन्हें आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। वो हर एक हर्डल से लड़ने के लिए रेडी है, चाहे वो उनका परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे कोई अदर पर्सन है, अदर सिचुएशन है। हर परिस्थिति से, हर सिचुएशन से वो लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। और करंटली जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स के रियूनियंस में हर्डल्स क्रिएट कर रही है, वहाँ पर टावर की एनर्जीज़ है, चाहे वो फेमिनाइन के साइड से हो, चाहे वो मैस्कुलिन के साइड से हो। जो भी एनर्जीज़ आप लोगों के मिलन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है, उन्हें यूनिवर्स रिलीज़ कर रहे हैं। ये नेचुरली रिलीज़ हो रही है। आपने फेमिनाइज जो भी तपस्या की है, जो भी साधना की है, जो भी इनर वर्क किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। इस रिवॉर्ड को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आपका रियूनियन यहाँ पर बहुत जल्द होने वाला है गाइस। इन दिनों आपके मैस्कुलिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जैसे कि मैस्कुलिन ओवरथिंकिंग करते हैं लेकिन वो नेगेटिव वे में करते हैं, लेकिन अब जो वो सोच रहे हैं ना, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। किस तरीके से चीज़ें हल करना चाहिए, पास्ट में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की है और उनकी मिस्टेक्स की वजह से कौन कौन से टावर मोमेंट्स उन्हें खुद झेलना पड़ा है, ये सब चीज़ें वो एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और अब उन्हें वो गलतियां नहीं दोहरानी है, ये उन्होंने ठान लिया है। और जो कार्मिक साइकिल्स वो खुद बार बार रिपीट वे में कर रहे थे, थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, शायद हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिस वजह से मैस्कुलिन्स को थर्ड पार्टी रिलीज़ करनी ही होगी। और जब तक वो रिलीज़ नहीं करते हैं तब तक उनकी लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे। ये मैस्कुलिन खुद रियलाइज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज मैस्कुलिन के भी समझ में आ रहे हैं पैटर्न्स। जब भी मैस्कुलिन्स आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, तब उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैस्कुलिन अपनी एनर्जीज थर्ड पार्टीज़ को देना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मैस्कुलिन्स की लाइफ में हर्डल्स आना स्टार्ट होता है, टावर आना स्टार्ट होता है। ये मैस्कुलिन के समझ में आ चुका है इस जर्नी का पैटर्न। और अब मैस्कुलिन चाहते हैं कि अब उनको चुनना है उनकी शक्ति को, उनकी खुद की ऊर्जा को। ये वाली ऊर्जा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाली एनर्जीज़ है गाइस, डेथ की एनर्जीज़ है, जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। एक बहुत बड़ा 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा। आपके मैस्कुलिन की आंखें ऑलरेडी खुल चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी सीक्रेट्स उनके अंदर दबे हुए थे, जो चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीज़ें, वो सब हिडन ट्रूथ्स वो बहुत जल्द रिवील करने वाले हैं। बिकॉज आपके मैस्कुलिन फियरलेस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, उनका रूट चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। कुंडलिनी असेंशन की ऊर्जा है गाइस। हो सकता है फेमिनाइन्स आपको बहुत ज़्यादा कुंडलिनी ऊर्जा यहाँ पर फील हो रही है, आपके हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपको फील हो रही है। इसका यही मतलब है कि बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। अगर आपको कपल बहुत ज़्यादा, मतलब कपल में एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नाग नागिन का जोड़ा, जैसे कि शेर शेरनी का जोड़ा, पैरट्स कपल में दिख रहे हैं, या फिर इन्फिनिटी के सिंबल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 333 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 96, 69 नंबर, 96 तो नहीं अभी, 69, ओनली 69 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है गाइस कि आपका रियूनियन बहुत नज़दीक आ चुका है। और फेमिनाइन्स जो होती है ना, फेमिनाइन के अंदर नेचुरली एक एनर्जी यहाँ पर फील होना स्टार्ट हो जाता है कि उनका सजने संवरने का मन करता है,
कि मैं अपने आप को सजाऊँ, संवारूँ, जैसे कि एक दुल्हन किस तरीके से किसी की शादी फ़िक्स होती है तो उसके अंदर जो फ़ीलिंग होती है ना कि अब मेरी शादी होने वाली है और किस तरीके से मुझे अपने आप को सजाना है, उस तरीके की एनर्जीज़ अगर आप फ़ील कर पा रहे हो ना गाइज़, तो ये आपका रियूनियन का साइन होता है कि आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। ये वाली एनर्जीज़ है। आपको लाल चूड़ा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सिंदूर दिखाई दे रहा है, या फिर आप अट्रैक्ट हो रहे हो इन सब चीज़ों की तरफ, या मैरिज के वीडियोज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो ये यूनियन का साइन है गाइज़। यहाँ पर बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ट्विन फ्लेम्स की, मैस्कुलिन्स तो यहाँ पर देखिए अवेकन ऑलरेडी हो चुके हैं गाइज़, उनकी स्ट्रेंथ में आए हैं और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन उन्होंने ले लिया है। अगर यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो कनेक्शन हमेशा के लिए क्लोज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली है तो अब आपके मैस्कुलिन फैमिली की सुनने वाले नहीं हैं, वो अपने मन का डिसीजन ही लेंगे। अब लोगों को उनकी बात सुननी होगी। अब सब कंट्रोल मैस्कुलिन के हाथ में आ रहा है। मैस्कुलिन जो कहेंगे बाकी लोगों को सुनना होगा। अगर बाकी लोग सुनते नहीं हैं तो मैस्कुलिन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़। 11-11 नंबर मुझे दिखाई पड़ा है यहाँ पर जब भी मैंने ये आपको एनर्जीज़ एक्सप्लेन की हैं। तो 11-11 जो नंबर होता है गाइज़ ट्विन फ्लेम जर्नी को, ट्विन फ्लेम्स को ही इंडिकेट करता है। तो हो सकता है 11-11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे इन दिनों, और एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो आई होप कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन इस महाशिवरात्रि में हो जाए। यही ब्लेसिंग्स है सभी के लिए गाइज़। एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके मैस्कुलिन को ऑलरेडी मिल रही है। आप दोनों भी एक पावर कपल की तरह आने वाले समय में दुनिया के सामने आने वाले हो गाइज़। अगेन मुझे 1144 नंबर यहाँ पर दिखाई दिया है गाइज़, जो कि बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ लेकर आया है, जो आपके लाइफ पर्पस को यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है। एक मेजर चेंज आएगा, मेजर शिफ्ट आएगा। आपके मैस्कुलिन को भी उनका लाइफ पर्पस मिलने वाला है और आपको भी मिलने वाला है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग लेवल पर एक साथ रहकर करो, या तो दोनों मिलकर एक ही लाइफ पर्पस करो। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइज़। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो मिलन की ही एनर्जीज़ है। और अब शॉर्ट में मैं उन ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताऊंगी जो न्यू अवेकनिंग्स है गाइज़। देखिए, आप न्यू अवेकनिंग्स भी हो ना, तो आपकी जो अवेकनिंग है टाइम पीरियड है वो कम होगा। फास्ट अवेकनिंग होगी, फास्ट रियूनियंस होंगे, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में आपके मैस्कुलिन आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, जब तक आप अपनी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं करते हो, आपके कार्मिक को रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ नहीं आते हैं। वो आपसे दूर भागते हैं। फिर आप रोते हो, आप नेगेटिविटी में होते हो, आप ब्लेम करते हो, आप समटाइम्स कर्स भी करते हो। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको पर्टिकुलरली इनर वर्क करना होगा आपके इश्यूज़ के ऊपर, राइट। उसके बाद आपके मैस्कुलिन आएंगे। हो सकता है अभी वो भाग रहे हैं। भाग रहे इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए भागेंगे, एक वक्त आएगा जो आपके पास रिटर्न आएंगे, राइट। तो यही है गाइस ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए गाइस, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज वही है जिन्होंने आपका अभी तक साथ दिया है हर एक साधना में, हर एक सिचुएशन में। तो उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।